इस लड़की ने अपने पूरे शरीर पर लैनोलिन लगाया, फिर स्विम गॉगल्स पहने और समुद्र में उतर गई। उसका मकसद इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना था, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता था कि वह कामयाब हो। जब वह 15 मील तैर चुकी थी तो कोच ने उसे धीमा होने का इशारा किया, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। फिर कोच ने एक और घटिया चाल चली। उसने उसे सेब देने का नाटक किया। अगर वह उसका हाथ छू लेती तो उसकी कोशिश अयोग्य घोषित कर दी जाती। किस्मत से कोच का हाथ फिसल गया और सेब समुद्र में गिर गया। यह देखकर उसने सेब पर ध्यान नहीं दिया और आगे तैरते हुए अपनी रफ्तार और बढ़ा ली। इसके बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक दी, जिसकी उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए जरूरत थी। उसने वह ड्रिंक पी ली, ये जाने बिना कि उसमें नशीली दवा मिलाई गई थी। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और आखिरकार वह पानी में बेहोश हो गई। नाव पर मौजूद रिपोर्टर उसके बेहोश होने की खबर पर चर्चा करने लगे। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और लोग मानने लगे कि बेहतरीन महिला एथलीट भी ताकत और सहन शक्ति के मामले में पुरुषों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन तमाम शक और शुबा के बावजूद लड़की ने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसका परिवार उसके साथ था। उसने बिना किसी परेशानी के 15 मील का सफर तय किया, लेकिन फिर एक रुकावट आ गई। जेलीफिश के एक बड़े झुंड ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके पास तेजी से आगे निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। सैकड़ों जेलीफिश ने उसे डंक मारा, जिससे उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए। 15 दर्दनाक मिनटों के बाद वह आखिरकार उस झुंड से बाहर निकल पाई। खारे समुद्री पानी से उसके जख्मों में जलन होने लगी, लेकिन उसने बस थोड़ी देर आराम किया, फिर अपने गॉगल्स पहने और आगे बढ़ने लगी। इस बार उसने और 20 मील का सफर तय किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह पानी की तेज धारा में फंस गई थी। उसने कितनी भी कोशिश की, वह एक ही जगह पर अटकी रही। उसे संघर्ष करते देख उसकी बहन उसकी मदद करने के लिए समुद्र में कूद पड़ी, लेकिन 1 घंटे बाद उसकी बहन थक गई और उसे नाव पर वापस लौटना पड़ा। इसी बीच रात हो गई और घना कोहरा छा गया।